शादीशुदा है ना? नहीं भाई, अभी नहीं शादी। अभी शादीशुदा नहीं है तो एक चीज़ बताइए कि महंगाई का तो स्थिति आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा 130। क्या स्थिति है। तो लोग तो वैसे भी महंगाई से इतना तंग आ चुका है, रोजगार नहीं है कि 2 बच्चा का सवाल के हाँ एक बच्चा उसको माथा खराब कर रहा है कि हम उसको कैसे पालें। तो जो सरकारी नौकरी में पहले से उसका प्रमोशन रोक दीजिएगा तो सबसे पहले तो इसका जवाब प्रधानमंत्री महोदय को देना चाहिए कि वो खुद 7 भाई हैं, 7 भाई बहन हैं, तो पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद में किसी को नौकरी से आप हटाइएगा। योगी जी का कार्यकाल जो है 2017 से शुरू होता है और ये कानून अभी क्यों आया? अभी इसीलिए आया कि अभी सिर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये ध्रुवीकरण चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इनका तो शुरू से रवैया यही रहा है। जनता जो है सब बात समझ रही है। इन जितना भी जो ला रहे हैं, इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे। आज माथा पर चुनाव है तो इनको जनसंख्या कानून लाना है, उसमें भी किसी का सहमति नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने नया कानून लाया है क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, तो उसको देखकर एक नया कानून लाए हैं जनसंख्या नियंत्रण का। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी लोग जो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनको जो है किसी प्रकार की सरकारी सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी। सब्सिडी जो मिलती है सरकारी सुविधा में, और राशन कार्ड हो या सरकारी नौकरी हो उनको नहीं मिलेगी। यानी अगर आप यूपी के हैं और 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, और साथ में ही जो सब्सिडी मिलती है सरकार के तरफ से उसे भी बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए हैं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह पप्पू जी। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का उपदेश है जनता के नाम पूरे देश में कि एक नियम एक कानून रहेगा। तो एक नियम एक कानून जब रहेगा तो उत्तर प्रदेश के लिए जो ये नियम लागू कर रहे हैं 2 बच्चे वाली नियम, तो एक सवाल है कि यह तो पूरे देश में होना चाहिए। नंबर 1 केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में भी लागू अगर करना है तो हमारी राय है कि सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल पास कराने के लिए विरोधी पार्टी से सबका सहयोग होना चाहिए, सबका एक मत होना चाहिए, उसके बाद ये नियम लागू होना चाहिए। वैसे तो आप देखें जहाँ तक जो स्थिति है, देश का जर्जर स्थिति है महंगाई का लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कि लोग खाना के लिए तरस रहे हैं, दाना नहीं जुट पा रहा है। हम आप ही से सवाल करते हैं, आप ही सवाल दीजिए। शादीशुदा है ना? नहीं भाई, अभी नहीं शादी। अभी शादीशुदा नहीं है तो एक चीज़ बताइए कि महंगाई का तो स्थिति आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा 130। क्या स्थिति है। तो लोग तो वैसे भी महंगाई से इतना तंग आ चुका है, रोजगार नहीं है कि 2 बच्चा का सवाल के हाँ एक बच्चा उसको माथा खराब कर रहा है कि हम उसको कैसे पालें, कैसे पोसें, स्कूल फीस कैसे जमा करें, इस महंगाई में खाना कैसे दें। आप देख रहे हैं 200 रुपये से ऊपर कड़वा तेल हो गया, पेट्रोल 100 का पार चला गया। तमाम स्थिति जो महंगा है, बेरोजगारी का, अगर कोई पढ़ लिख भी गया तो नौकरी के लिए बेहाल है। ऐसे स्थिति में 5 गो बच्चा, कोई एक गरीब जो अनजान, जिसको सबसे निचला आप समझते हैं स्तर का लोग, वो उसकी भी सोच है कि मैं 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा नहीं करूं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, किसी एक राज्य में आप ऐसा नियम लागू कर रहे हैं तो ये गलत है। ये पूरे प्रदेश में सबकी सहमति से होना चाहिए, नहीं तो इसको हम यही बोलेंगे कि तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं प्रधानमंत्री महोदय। योगी जी कहे हैं कि जो भी देखिए कानून में है कि अगर कोई नियम तोड़ता है, यानी 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करता है, तो स्थानीय चुनाव, यानी जो चुनाव लड़ना है उस पर रोक है। सरकारी नौकरी में जो आवेदन करते हैं उसमें रोक है। अगर कोई सरकारी नौकरी में पहले से है तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तो जो सरकारी नौकरी में पहले से उसका प्रमोशन रोक दीजिएगा, तो सबसे पहले तो इसका जवाब प्रधानमंत्री महोदय को देना चाहिए कि वो खुद 7 भाई हैं, 7 भाई बहन हैं, तो पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद में किसी को नौकरी से आप हटाइएगा।
ये नियम लागू करने के पहले प्रधानमंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम भी इस नियम के तहत आते हैं, इस नियम को हम भी फॉलो करूँगा, तब जनता भी फॉलो करेगी, कोई आपत्ति नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे इस नियम को तो जनता भी स्वीकार करेगी। ये लाया क्यों गया? कहीं अगले साल चुनाव है उसके लिए लाया गया? ये लोग का मनमानी राज है और ये लोग जो समझ में आता है अपने हित में, अपने कुर्सी के हित में काम करते हैं। अभी आप देखिए, थोड़ा देर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार का स्थिति आप देखिए कि पहले लालू जी का राज था, 15 वर्ष तक वो चलाए थे, 16 वर्ष इनका चला, तब 15 वर्ष के बाद जब इस सरकार में आए नीतीश बाबू तो रोज चिल्ला रहे थे, डफले बजा रहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, वो ट्रक ड्राइवर पर जुर्माना वाली बात में सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि यहाँ सरकार की व्यवस्था नहीं चलती है, प्रशासन की व्यवस्था चलती है। तो इन लोग को शर्म है कहाँ? शर्म नाम का कोई चीज़ है नहीं। ये लोग जो जैसे मन में आता है वैसे करते हैं। जंगल राज का स्थिति तो अभी इतना है कि पहले वाला जंगल राज अगर आप मानते हैं तो आज महाजंगल राज है। बोला कि पुलिस राज चल रही है बिहार में, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है बिहार सरकार को। तब बिहार सरकार को जो टिप्पणी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। उसने सही बोला है कि यहाँ स्थिति जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। हम उसी कानून पे रहेंगे। उसमें एक चीज़ और है सर कि जो एक बच्चा पैदा करता है उसके लिए कुछ लाभ दिया गया है। इसके अलावा जो है 20 साल की उम्र तक जो एक बच्चा होगा उसको इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। शिक्षण संस्थान यानी अगर कहीं एडमिशन लेता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के स्तर तक परिवार के अकेले बच्चे को मुफ्त शिक्षा और बेटी के लिए उस शिक्षा में स्कॉलरशिप, यानी अगर कोई एक बच्चा पैदा करता है तो उसको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 20 लाख तक का। फिर आपको एडमिशन में प्राथमिकता दिया जाएगा और कहीं एडमिशन कराता है तो वहाँ मुफ्त शिक्षा भी दिया जाएगा। अच्छी बात है। अगर एक बच्चा पैदा करने से देश हित में कोई कार्य हो रहा है तो देश हित में ही कार्य करना चाहिए, लेकिन एक देश में 2 तरह का 10 तरह का कानून नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का कानून होना चाहिए। मैं बारंबार यही बात बोल रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का सवाल उठाए हैं जनसंख्या कानून पर, तो उत्तर प्रदेश के माथा पर या जनता के माथा पर जबरन थोपा जा रहा है। इसमें किसी का राय नहीं लिया गया है, विमर्श नहीं लिया गया है। इनको विमर्श करना चाहिए, उसके बाद बिल लाना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद इस पर निर्णय लेना चाहिए। योगी जी का कार्यकाल जो है 2017 से शुरू होता है और ये कानून अभी क्यों आया? अभी इसीलिए आया कि अभी सिर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये ध्रुवीकरण चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इनका तो शुरू से रवैया यही रहा है। जनता जो है सब बात समझ रही है। इन जितना भी जो ला रहे हैं, इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? आज माथा पर चुनाव है तो इनको जनसंख्या कानून लाना है, उसमें भी किसी का सहमति नहीं लेना है, तो ये तो मनमानी कर रहे हैं ना। जहाँ तक बात है सुधार का, तो हम कहते हैं कि अगर हम एक ही बच्चा पैदा करते हैं, आप श्योर कीजिए कि हम एक बच्चा पैदा करेंगे तो हमारे बच्चे को कानून के अनुकूल उसको नौकरी मिलेगा, शिक्षा दुरुस्त मिलेगा। यहाँ शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्थिति देख रहे हैं। आज जो है, आज का मैं बता रहा हूँ हालात कि आज बच्चों का स्कूल बंद है, सालों से बंद है। स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, कहीं प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था में ना आप सुधार कीजिए कि लोग जागरूक होकर के बोले कि नहीं एक ही बच्चा हम पैदा करेंगे कि हमारे बच्चे को नौकरी लग जाएगा। भाई श्योर कीजिए, यानी कानून में लिख दिया जाए कि एक बच्चा पैदा तो नौकरी पक्का। तो लोग जागरूक होकर के दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा। आप ऐसा सवाल करते हैं, यहाँ तो कौन चाहता है यार? आप ही का शादी अगर होगा तो आप क्यों माथा पर बोझ लेके चलिएगा? एक ही बच्चा पैदा करेंगे चूंकि श्योर होगा। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसमें जनता का हित हो और देश का हित हो। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या गिनाने लगे। तो ये हिंदू मुस्लिम कर के और मंदिर मस्जिद कर के चुनाव में बरगलाने का काम करते हैं। जनता के आंख में दूरी जोकते हैं, बराबर अपने मन की बात करते हैं। जनता के मन की कभी इन्होंने सुना ही नहीं, सोचा तक नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, ऑटोमेटिक जो है लोग कम
यानी शिक्षित होंगे तो अपना हाँ भाई, आप श्योर कर देना। मैं वही बात तो बोल रहा हूँ कि अगर सरकार श्योर कर देती है कि 1 या 2 बच्चे जो पैदा करेंगे उनको नौकरी की गारंटी है, पक्की है, आज से ही लोग उस तरह का व्यवस्था कर लेंगे कि हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो सब लोग सुखी रहेगा। अच्छा सर, ये नया जनरेशन में ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि 5 और 6 बच्चे कोई पैदा करे, नया जो न्यू जनरेशन जो है। न्यू जनरेशन क्यों चाहेगा 5-6 बच्चे पैदा करेंगे? भैया आप महंगाई का स्थिति देख रहे हैं, बेरोजगारी का स्थिति देख रहे हैं, कोई भी कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब से गरीब हो, हर गार्जियन का इच्छा होता है कि अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, बढ़िया शिक्षा दे और वो कहीं ना कहीं काम करे, नौकरी करे। तो संजय सिंह पप्पू हैं, इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा में सुधार कर दिया जाए तो जो न्यू जनरेशन है खास करके, और ये एक आंकड़ा भी सरकार को इसके अलग निकालना चाहिए कि जो नया जनरेशन वो खुद चाहते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना शिक्षा महंगा हो गया, स्कूल प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी है, तो हर कोई चाहता है कि 1 या 2 बच्चे ही पैदा करें। तो इनका कहना है कि ये ध्रुवीकरण यानी कि चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि चुनाव में योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम कर सके। जी हाँ। वीडियो कैसा लगा? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।